पठानकोट के लवीनी स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सरकारी कॉलेज में नए सत्र के लिए दाखिले शुरू कर दिए गए हैं। छात्रों की सुविधा के लिए एडमिशन पोर्टल भी शुरू किया गया है। जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश मोहन शर्मा ने बताया कि दाखिलों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ नए कोर्सेज भी इस साल से शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही एससी वर्ग के स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए किसी भी तरह की कोई कोर्स फीस नहीं ली जा रही है। सर, एक पोर्टल शुरू किया गया है स्टूडेंट्स की हेल्प ਲਈ, काइंडली ब्रीफ इट। 6 जुलाई से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के तत्वाधीन ये जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज पठानकोट चल रहा है या बाकी कॉलेज चल रहे हैं, उनके लिए एडमिशन पोर्टल एक शुरू कर दिया गया है। हमें 6 तारीख को चिट्ठी मिली थी। उस पोर्टल के मुताबिक कुछ इस तरह की हदायतें दी गई हैं जो प्रत्येक विद्यार्थी को जिनका पालन करना पड़ेगा। विद्यार्थी तो कई तरह की कैटेगरीज में हैं, पर मैं आज के विषय में 2 तरह के कैटेगरीज के ऊपर ज़्यादा जोर दूंगा। एक तो पहले है एससी वर्ग की कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये कैटेगरी। ये वो विद्यार्थी हैं जिनको सरकार की पॉलिसी के मुताबिक किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाएगी। ना तो पिछले सालों में ली गई, ना इस वर्ष इनसे फीस ली जाएगी। इन विद्यार्थियों को कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। सबसे पहले जो एससी विद्यार्थी है, उनको एक नेशनल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। वो भारत सरकार का एक पोर्टल है scholarships.government.in। इस पोर्टल पे जाके विद्यार्थी सबसे पहले अपना डाटा भरेगा। मैं कौन हूँ, मेरे मम्मी पापा कौन हैं, मैंने बीए कब किया, मैंने +2 कब की, वगैरह वगैरह सर्टिफिकेट्स करेगा और उसको एक नेशनल आईडी मिल जाएगी। वो नेशनल आईडी लेकर फिर विद्यार्थी जो है वो अंबेडकर जो पोर्टल है उसके ऊपर अपने स्कॉलरशिप से फ्री शिप का कार्ड बनवाएगा। जो विद्यार्थियों को फ्री शिप कार्ड इशू हो जाएगा, वही विद्यार्थी कॉलेज में आके अपनी एडमिशन करवा सकेंगे, क्योंकि ये सुविधा जो है भारत सरकार की और पंजाब सरकार की तरफ से दी गई है। अब वो सुविधाएं, वो हदायतें क्या हैं? प्रत्येक एससी विद्यार्थी को अपने साथ कास्ट का सर्टिफिकेट, इनकम का ताज़ा सर्टिफिकेट, अपना आधार कार्ड, अपने मम्मी पापा का आधार कार्ड, रेजिडेंस कार्ड, ये सारी चीज़ें प्लस अपने जो सर्टिफिकेट हैं +2 के या जो पिछले क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उनके, ये साथ लाने पड़ेंगे। जो विद्यार्थी 2nd ईयर में पढ़ रहे हैं, 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी ऐसे हैं उनको जो पिछले साल उन्होंने स्कॉलरशिप का लिए अप्लाई किया था, उसकी कॉपी भी साथ में लानी पड़ेगी, ताकि उनका इस साल भी जो स्कॉलरशिप है वो कंटिन्यू हो सके। अगर किसी एससी या एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी को किसी किस्म की कोई समस्या आती है, वो सीधा कॉलेज में आ सकता है। कॉलेज का स्टाफ मौजूद है, खिड़े मत्थे उनकी हेल्प करेगा, हर तरह की सुविधा उनको मिलेगी और बिना झिझक अगर उनकी कोई समस्या आती है तो वो मेरे पास आ सकते हैं। पल भर में उनकी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। जहाँ तक बाकी विद्यार्थियों का ताल्लुक़ है, बाकी जो विद्यार्थी हैं उनका यूनिवर्सिटी की तरफ से फ़ीस स्ट्रक्चर निर्धारित कर दिया गया है। दोनों किस्म के विद्यार्थियों को कॉलेज में आके 300 रुपया दे के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उनको एक प्रॉस्पेक्टस मिलेगा जो 1-2 दिन में आने वाला है, पर हमने एडमिशन शुरू कर दी है। एडमिशन शुरू करने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि पहले वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद अपनी फ़ीस भर देंगे। फ़ीस के संबंध में, चूँकि ये पठानकोट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मात्र एक ही सरकारी कॉलेज है जिसका सीधा प्रबंधन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर जसपाल सिंह संधू जी देख रहे हैं। उनके साथ उनकी टीम है, रजिस्ट्रार डॉक्टर KS कालो जी हैं और प्रीत महेंद्र सिंह बेदी जी हैं जो डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल है, और इनके साथ बहल साहब हैं जो डीन एकेडमिक अफेयर्स हैं।
इनकी टीम मिलकर ये विद्यार्थियों को सब प्रकार की सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध है। अब जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनकी फ़ीस का एक फ्लेक्सी बना के मैंने कॉलेज के बाहर लगा दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर लगा दी है। प्रत्येक विद्यार्थी उसकी फ़ोटो खींच सकता है, देख सकता है कितनी मेरी फ़ीस है। और इसके लिए माननीय वाइस चांसलर साहब ने एक और सुविधा दी है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी गरीब है, फीस नहीं दे सकता, तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट्स का प्रबंध किया गया है। प्रिंसिपल को पावर दी गई है तो उस बच्चों की एक आर्थिक सहायता के मद्देनज़र उसकी किस्तें कर दें। एक किस्त अब दे दे, एक बाद में दे दे, सुविधाजनक 2 या 3 किस्तें। और अगर कोई बहुत ही विद्यार्थी कोई ऐसा है जो नहीं दे सकता है, उसकी थोड़ा बहुत चौथी किस्त भी की जा सकती है, पर 3 किस्तें देने का अधिकार प्रिंसिपल के पास है। इसके अलावा ये हमारा कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज पठानकोट, जिसमें लायंस क्लब के अधिकारी आते हैं, रोटरी क्लब के अधिकारी आते हैं, ब्राह्मण सभा के अधिकारी आते हैं, खत्री सभा के अधिकारी आते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात कहने के लिए कि मेरे पुराने स्टूडेंट जो मेरे से 40 साल पहले पढ़ चुके हैं, 30 साल पहले पढ़ चुके हैं, 35 साल पहले पढ़ चुके हैं, या जब भी किसी अच्छी पोजीशंस पे हैं, वो भी मेरे पास आते हैं। और जब उनको मैं विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में बताता हूँ तो पल भर में लगाते हैं, उसी वक्त गरीब बच्चों की फ़ीस देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। विद्या एजुकेशन सोसाइटी ने भी हमारे ऊपर बहुत परोपकार किया, कई बच्चों को स्कॉलरशिप दिए। हमारे जनाब सतीश महेंद्र जी हैं, जनाब ये जो विनोद सराफ जी हैं, विनोद महाजन जी हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जब भी मैं इनको फ़ोन करता हूँ पल भर में, पासी जी उनमें से एक हैं, आते हैं और विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। मैंने अपना जो एकेडमिक करियर है 1979 से शुरू किया था, आज 43 साल वर्ष हो गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा के संदर्भ में एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो ये कहे कि मैं पैसे की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा ना है, होने दिया जाएगा। इसके लिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरा ख्याल 150 के करीब बच्चे ऐसे थे जिनका मैंने समाज संस्थाओं के माध्यम से जिनकी फ़ीस दिलवाई। इसके अलावा कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स, कॉलेज के अंदर साइंस फैकल्टी, कॉलेज के अंदर आर्ट्स फैकल्टी, कॉलेज के अंदर फैशन डिज़ाइनिंग की फैकल्टी, होम साइंस की फैकल्टी, कॉमर्स की फैकल्टी, बहुत बढ़िया यहाँ के प्रोफेसर लोग हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं। जब भी मैं वाइस चांसलर साहब से बेनती करता हूँ कि मेरे कॉलेज को ये चाहिए, वो पल भर में दे देते हैं। पिछले साल पहले मैंने जब यहाँ आया था तो मैंने MA इंग्लिश शुरू कर दी थी। हमारे बच्चों ने टॉप किया, कईयों ने किया। फैशन डिज़ाइनिंग में हमारे यूनिवर्सिटी में टॉपर आए। और अब इस वर्ष से हमने 2 और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस शुरू कर दी हैं। MA हिंदी, ये हमारा इलाका हिंदी का इलाका है, MA हिंदी हमने इस साल शुरू कर दी है। MSc फैशन डिज़ाइनिंग, ये एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए जो सेल्फ जनरेटिव एम्प्लॉयमेंट पैदा कर सकता है। ना भी नौकरी मिले तो बच्चा विद्यार्थी जो है, जो लड़कियां जो हैं, वो कुछ ऐसा बुटीक खोल सकती हैं, जो कोई ऐसा काम कर सकती हैं जिससे वो अपने पाँव पे खड़ी हो। मैं इलाके के लोगों को, इलाके के गणमान्यों को, इलाके के दानी सज्जनों को अपील करता हूँ कि जिस तरह पहले अपना वर्द हस्त इस कॉलेज के ऊपर बनाए रखा, इस साल भी हमारी बच्चों की हेल्प के लिए आगे आए। कोरोना का अभी पूरी तरह प्रकोप ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आर्थिक मंदी के दौर से तकरीबन सभी परिवार गुजर रहे हैं। तो इस संदर्भ में जो सक्षम हैं, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, वो अपनी उंगली उन बच्चों को पकड़ाएं जिन बच्चों को आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। मैं सहायता के संदर्भ में मैं एक और बात कहनी चाहूँगा। जहाँ हमारे वाइस चांसलर साहब इस कॉलेज के प्रति एक स्पेशल स्नेह रखते हैं, वहाँ जो अभी कुछ समय पहले डिप्टी कमिश्नर जनाब संयम अग्रवाल थे, उन्होंने कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया। बच्चों को बैठने के लिए बेंच दिए, बच्चों के लिए 30 कंप्यूटर के लिए पैसे दिए,
उन्होंने जो कॉलेज की स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सारी की सारी रिपेयर करवा के 5 लाख से ज़्यादा तो हमें पैसे दिए। और यही नहीं, मैं जब भी उनके पास गया, अब उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग के लिए हमें ढेर सारी ग्रांट दी हुई है, उसके कोर्सेज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए ढेर सारी ग्रांट दी हुई है। ये सारे कार्य के लिए मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ। और जो नए डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, जनाब सरदार हरबीर सिंह जी, मैं उनसे भी मिला हूँ और वो भी मुझे लगता है कि वो भी बड़े खुले दिल से इस कॉलेज की सपोर्ट करेंगे। एक हमारे राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अथॉरिटी है, रूसा जिसको बोला जाता है, मैंने उनको एक पत्र लिखा है कि कॉलेज का जो तीसरी मंजिल है वो बननी चाहिए, 2nd फ्लोर बननी चाहिए, कॉलेज के अंदर कैफेटेरिया होना चाहिए, कॉलेज के अंदर ऑडिटोरियम बनना चाहिए, कॉलेज की 4 वॉलिंग होनी चाहिए, कॉलेज की सुरक्षा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के लिए मैंने लिखा है और मुझे उम्मीद है कि हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी मांगें पूर्ण होंगी और विद्यार्थियों को सभी तरह की सुख सुविधा मिलेगी। हमारे कॉलेज के अंदर कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी चल रहे हैं, जैसे BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, BSc फैशन डिज़ाइनिंग की है, BSc होम साइंस है और इस वर्ष तो जो हमने MSc फैशन डिज़ाइनिंग शुरू की है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बढ़िया जो बात मैं कहने जा रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफ़र नहीं कर सकते, या बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो घर से बाहर नहीं आ सकती, या आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिलती। उनके लिए भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने हमारे कॉलेज को एक डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन का सेंटर बनाया हुआ है। जो लोग MBA करना चाहते हैं, जो लोग MCA करना चाहते हैं, जो लोग और इस तरह के जर्नलिज्म के कोर्सेज करना चाहते हैं, वो भी मेरे पास कॉलेज में आ सकते हैं। हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ी फ्लेक्सी लगी हुई है, उसके ऊपर सभी कोर्सेज का वर्णन दिया हुआ है, वेबसाइट्स लिखी हुई है। अगर किसी बच्चे ने डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन में भी एडमिशन लेनी है तो हमारा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज पठानकोट एक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस लर्निंग का सेंटर है और बच्चों को इम्तहान देने के लिए अमृतसर, जलंधर, गुरदासपुर वहाँ नहीं जाना पड़ता। उनके इम्तहान भी, उनके प्रैक्टिकल भी हमारे कॉलेज में भी होते हैं। अब आपके शहर पठानकोट में खुल गया है नॉर्थ इंडिया फर्स्ट क्रूज लाइन। नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला और एकमात्र क्रूज शिप इंडस्ट्री से जुड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 100% प्लेसमेंट, PCSTI इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड क्रूज मैनेजमेंट, पठानकोट। बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल, मामून रोड, पठानकोट। Contact us on 95400 6113.